हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा सामाजिक विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 41 है और ये 11 ऑफ नवंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज हम रिवीजन करेंगे और रिवीजन करेंगे तो ये आरटीसी टाइप का है, यानी ये रेफरेंट टू कंटेक्स्ट है। इसको हमें पढ़ना है और इसी में से पूछे गए प्रश्न का हमें आंसर करने हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट। ये हमारी वर्कशीट हमेशा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़िए एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्य खेती होती है, यानी रोपण कृषि जो है ना, वाणिज्य यानी व्यापार करने योग्य कृषि होती है वो, ठीक है, खेती होती है। इस प्रकार की खेती में लंबे क्षेत्र चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, यानी बड़े भूभाग क्षेत्र में क्या की जाती है, एकल फसल बोई जाती है, यानी सिंगल फसल बोई जाती है। जैसे रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरा पृष्ठ है, यानी रोपण कृषि में आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, चावल आता है, ठीक है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, यानी बड़े क्षेत्र में की जाती है, जो कि अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, यानी बहुत सारे उसमें पूंजी लगते हैं, उसमें श्रमिक लगते हैं, यानी मजदूर लगते हैं, ठीक है, उसमें पैसे लगते हैं, ठीक है, इससे की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। इससे जितना भी उद्योग होता है वो सारे कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला, यानी भारत में इस तरह के जो उत्पादन है, चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ठीक है। असम और तो रोपण फसल कौन कौन से आपको याद रख लेना, चाय है, कॉफ़ी है, रबर है, गन्ना है, केला है, ठीक है। असम में और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में काफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, यानी रोपण कृषि में जो प्रोडक्शन होता है वो हम बेचते हैं, व्यापार करने के लिए करते हैं, ठीक है। इसीलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन की भी जरूरत पड़ती है। प्रसंस्करण से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट बेहद ही आसान लगा होगा। आपको लगता है ये वर्कशीट आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे जरूर हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर करके डियर स्टूडेंट। तो चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही है। आपको सही कथन को चुनना है इसमें, ठीक है। तो रोपण कृषि के यह एक वाणिज्य कृषि है, बिल्कुल ये एक वाणिज्य कृषि है जिससे हम व्यापार कर सकते हैं। रोपण कृषि उद्योग एवं कृषि के बीच अंतरापृष्ठ का कार्य करती है, एग्जैक्टली बिल्कुल ये भी है। चाय, कॉफ़ी, रबर और गन्ना रोपण कृषि के प्रमुख उदाहरण है, ये भी है। तो आपका आंसर इसमें से उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, प्यारे स्टूडेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रोपण कृषि के संदर्भ में सही नहीं है। यानी ये ऊपर में पूछा गया था सही और नीचे वाले में कौन सा सही नहीं है। तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको, ये बी ऑप्शन सही नहीं है। इसके लिए कम पूंजी की आवश्यकता नहीं, अधिक पूंजी की आवश्यकता लगती है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है, ये बात भी सही है। इसका उपयोग उद्योग में कच्चे माल के तौर पे होता है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त में से कोई ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो आपका आंसर जो है ना डियर स्टूडेंट, बी आंसर होगा। आपको याद रखना है इसमें से पूछा जा रहा नहीं, तो नहीं वाले पे आपको टिक करना है, राइट। अब देखिए, कॉफ़ी किस राज्य की प्रमुख फसल है। तो कॉफ़ी आपको किस राज्य की प्रमुख फसल लग रही है, तो सीधा सा आप कर्नाटक में चले जाएंगे। कॉफ़ी कहाँ है, कर्नाटक की सबसे अच्छी फसल है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। अब एक बार फिर से देख लीजिए, पहला का जो आपका आंसर है डियर स्टूडेंट वो डी है, सेकेंड का आपका बी है, थर्ड का आपका सी है। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है डियर स्टूडेंट, रोपण कृषि के विकास में किसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं है। यानी रोपण कृषि जो है ना, इसमें किस चीज़ों की जरूरत, किसका योगदान नहीं है। तो परिवहन का योगदान तो है, ठीक है, परिवहन का योगदान तो है, संचार का भी योगदान है, भूकंप का योगदान कुछ नहीं है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नहीं पूछा, याद रखना है, तो नहीं वाले आंसर होना है, ठीक है। बाकी ये सब तो है जो ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों का भी है। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, फिफ्थ, चाय किस राज्य की प्रमुख रोपण कृषि है। चाय का नाम लेते ही आप पहुंच जाएंगे डियर स्टूडेंट, कहाँ पहुंचेंगे आप, पश्चिम बंगाल पहुंच जाएंगे, ठीक है। चाय असम में भी होती है, लेकिन चाय पश्चिम बंगाल में भी होती है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, ज्योतिबा में गैरिबाल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ व्यतीत किया था। यानी ज्योतिबा गैरिबाल्डी ने अपना निर्वासन कहाँ पे व्यतीत किया था, तो इसको आपको बताना है। तो ज्योतिबा मैथ्सनी ने अपना निर्वासन जो है ना डियर स्टूडेंट वो किया था दक्षिण अमेरिका में किया था। कहाँ किया था, दक्षिण अमेरिका में किया था। आई होप कि आपको ये समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट, ठीक है।
जोत्सवा मैथ्सनी ने अपना निर्वासन कहाँ किया था? दक्षिण अमेरिका में किया था। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रायः क्या कहा जाता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष को प्रायः जी डियर स्टूडेंट्स वो सरपंच कहा जाता है। आपको याद रखना है क्या कहा जाता है? सरपंच। आपका ऑप्शन नंबर ए है, बाकी ये गलत है, बाकी ये भी गलत है, बाकी ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर इसका क्या है? ए ऑप्शन नंबर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखते हैं डियर स्टूडेंट। अब ए तो 4th का आपका सी है, 5th का आपका डी है, 6th का आपका सी है और 7 का आपका ए है। राइट डियर स्टूडेंट। अब क्वेश्चन नंबर जो है ना हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, निम्नलिखित में से किस देश ने लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान नहीं की है? तो ये बात सही है, और कौन सा देश है वो आप सभी जानते हैं। जो आपने बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें अच्छे से जानते हैं। तो उसमें से जो आंसर है जो है ना, निम्नलिखित में से किस देश ने लोगों को सत्ता में साझेदारी प्रदान नहीं की है? तो उसमें से जो है ना डियर स्टूडेंट आपका जो ये आंसर हो जाएगा 8th का, ठीक है, ये आपका श्रीलंका हो जाएगा। राइट, श्रीलंका ने नहीं दी है। बाकी अमेरिका दे रखा है, बेल्जियम दे रखा है, भारत में तो पहले लोग डेमोक्रेसी ही है। भारत में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस सरकार को है? तो भारत में समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार डियर स्टूडेंट केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार को भी है। ठीक है, यानी राज्य सरकार से जो लोकसभा में राज्यसभा में जाते इन सब मिलाकर के बनते हैं। लेकिन अगर हम प्रेफरेंस के तौर पर दें तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बनते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शन होना चाहिए ए और बी। ठीक है, ए और बी दोनों होना चाहिए। तो ये ए और बी दोनों पे ही दोनों मिलकर के बनाते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट इसमें जो है ना सिर्फ केंद्र सरकार पे अगर आप जा सकते हैं, आंसर तो देना ही पड़ेगा आपको। वैसे ऑप्शन तो इसका गलत है, लेकिन सबसे पहले ज़्यादा इसका होता है केंद्र सरकार का, तो केंद्र सरकार इसमें बनाएगी। ठीक है, केंद्र सरकार, आप केंद्र सरकार को पे टिक कर सकते हैं, टिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये दोनों आपके लिए दोनों ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस इसको दीजिए। ठीक है, अगर ये ए और बी दोनों रहता तो वेल एंड गुड, दोनों फिट हो जाता फिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर, झूम कृषि को मसाले के नाम से किस देश में जाना जाता था? झूम कृषि को मसाले के नाम से मध्य अफ्रीका में जाना जाता है, मध्य अफ्रीका में जाना जाता है। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया, इसे लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वर्क डे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, और CBSE के नए अपडेट के साथ मिलते हैं।